और अब बात 63 साल से बत्ती गुल सरकार इन बच्चों की क्या भूल। ये सवाल कानपुर के उन 2 स्कूलों को लेकर खड़ा हो गया है जहां आज भी बच्चे अंधेरे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। पिछले महीने लखनऊ के स्कूल में 66 स्कूलों में बत्ती कट गई थी तो हंगामा मच गया था, लेकिन इन स्कूलों में 63 साल के बाद भी रोशनी नहीं आई है। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, हम लोग को बाहर पानी भरना है, पानी भरना पड़ रहा है और यहाँ पे हम लोग गर्मी में सड़ रहे। हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, लाइट नहीं आती तो हम लोगों को धूप में बैठना पड़ता है, गर्मी भी लगती है। हम लोग पढ़ नहीं पाते, धूप में बैठ के बहुत तेज गर्मी लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल, सिस्टम ने बिगाड़ा हाल। अब क्या करूं सर, जब बिजली नहीं है तो बच्चों के साथ मैं भी आई हूँ। बिजली इलेक्शन टाइम पर जोड़ दी जाती है, फिर उन्होंने काट दिया। लंबे समय से बत्ती गुल है सरकार, इन बच्चों की क्या भूल है। ये तस्वीर कानपुर के कौशलपुरी इलाके के उन 2 स्कूलों की है जहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ सिस्टम ने ऐसा खिलवाड़ किया कि समझ नहीं आ रहा कि इन्हें पढ़ाया जा रहा या सताया जा रहा। क्योंकि जब चांद और मंगल पर जीवन बसाने की बात हो रही, उस वक्त अगर स्कूल में बच्चों को बिना बिजली के पढ़ना पड़े तो सवाल गंभीर खड़े होते हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था की एक तस्वीर कानपुर में आपको दिखाते हैं। कौशलपुरी में प्राथमिक विद्यालय कौशलपुरी प्रथम और प्राथमिक विद्यालय ओम नगर की ये बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है। और बच्चे बाहर धूप में, जब आप भीषण गर्मी में तापमान को नहीं झेल पा रहे हैं, तब ये यहाँ पर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। बाहर धूप में बैठे हैं, धूप के साथ साथ गर्मी भी है, पानी भी नहीं है। और ये 2 विद्यालयों एक साथ संचालित होते हैं। 90 के आसपास ये बच्चे हैं। जिस बदहाल स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें एक स्कूल 1959 से किराए के मकान में चल रहा है, जहां बिजली तो दूर, बिजली का मीटर तक नहीं है। मतलब 1959 से जैसी स्थिति थी, उससे ये स्कूल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके साथ ही दूसरा एक और स्कूल है जो 3 साल पहले ही इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। इन दोनों स्कूलों में 4 लोगों का स्टाफ है जो 90 बच्चों को बिना बिजली के पढ़ाते हैं। यहाँ पर बाहर बैठी हो, पढ़ाई लिखाई कर रही हो, ठीक से कर लेती हो? यस, हाँ हाँ। तो ये पढ़ाई लिखाई ठीक से धूप में? घर में पापा से क्या कहा था कि लाइट नहीं आ रही है? कहा था। क्या बताया था? कहा था लाइट नहीं आ रही है, दिक्कत होती है। हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, लाइट नहीं आती तो हम लोगों को धूप में बैठना पड़ता है, गर्मी भी लगती है। हम लोग पढ़ नहीं पाते, धूप में बैठ के बहुत तेज गर्मी लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चों का अभिभावक और स्कूल के टीचर का आरोप है कि वो प्रशासन से कई बार बिजली को लेकर गुहार लगा चुके, लेकिन कभी किसी ने कोई सुध नहीं ली। क्या करूं सर, जब बिजली नहीं है तो बच्चों के साथ मैं भी आई हूँ। बिजली इलेक्शन टाइम पर जोड़ दी जाती है, फिर उन्होंने काट दिया। किसने जोड़ दी थी? कैसा से आते हैं वो लोग, वही इलेक्शन टाइम पे क्यों जोड़ी गई? क्योंकि बूथ बनते हैं यहाँ पर। अच्छा। फिर उन्हें बच्चों की तो चिंता है नहीं, उसके बाद उन्होंने काट दिया। हालांकि एबीपी गंगा की टीम जब इस मामले में कानपुर की डीएम नेहा शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द स्कूल में बिजली पहुंचाने की बात कही। ये प्रकरण जब संज्ञानित हुआ है तो हम लोगों ने अपनी तरफ से केस्को को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। और मैं इस प्रकरण को और गंभीरतापूर्ण रूप से दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के इस भीषण गर्मी में अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो बैठे हैं तो निश्चित ही पढ़ाई पर, शिक्षा पर, उनके हेल्थ पर उसका एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। तो वील इंश्योर कि ये प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि अप्रैल महीने में ही राजधानी लखनऊ के 66 स्कूलों में बिजली का बिल बकाया था, जिस वजह से बिजली काट दी गई तो हंगामा मच गया। लेकिन इन स्कूलों में 63 साल के बाद भी रोशनी नहीं आई। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।